देखिए हमने कोशिश किया है कि इसके ऊपर अर्धगोला रखने के लिए लगभग भुजा जो है इसकी है 7 सेंटीमीटर। कितना है? 7। घन है तो सब 7 से होगा, अगर घन है तो सब क्या होगा? 7 से होगा। तो अब कह रहा है कि इसके ऊपर अर्धगोला रखा हुआ है। एक अर्धगोला मैंने इस प्रकार का रखा, ऐसे रख दे तो ज्यादा बेटर होगा, ऐसे रख देंगे। ऐसे थोड़ा ठीक है। तो कह रहा है इसका अधिकतम व्यास क्या हो सकता है? तो देखो अब समझो कि अगर ये घन है और इसके ऊपर अगर अर्धगोला रखेंगे तो दो कंडीशन, अगर इससे ज्यादा रखेंगे, अगर ये व्यास है तो इसकी व्यास उतना ही होनी चाहिए लगभग तय है। क्योंकि देखो अगर ज्यादा रखेंगे तो अर्धगोला के नीचे घन डूब जाएगा, कटोरा बड़ा लेंगे या बेलन उठा लेंगे तो बेलन डूब जाएगा, और अगर कम लेंगे तो ये अर्धगोला नीचे घुस जाएगा। अगर अर्धगोला का अगर हम साइज छोट कर दें तो ये तो घपसेरा नीचे घुसेगा, और अर्धगोला का साइज बड़ा कर दें तो ये इसको घुसा लेगा। तो इसका कहने का मतलब है पहला कि व्यास क्या हो सकता है। तो पहला क्वेश्चन का देखिए आंसर सीधा है भाई, कि पहला क्वेश्चन का अगर भुजा 7 है तो अर्धगोला का व्यास भी 7 होगा, गोला का व्यास भी 7 होगा। कितना होगा? क्योंकि ना ही तो ज्यादा ले हो सकता है ना ही तो कम हो सकता है। ठीक, एक चीज। दूसरी चीज कि अब हमको निकालना है इस प्रकार बने ठोस पृष्ठीय क्षेत्रफल जाती है। तो देखो अगर इस ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, तो सबसे पहले ठोस में आता है इस घन का, क्या आता है? तो घन का क्षेत्रफल, उसके बाद इसमें आता है अर्धगोला। क्या आता है? अर्धगोला। तो अर्धगोला का होता है 2πr²। अब यहां से समझिए 7 सेंटीमीटर वाले घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। अर्धगोला जब रखा हुआ है तो भैया जहां पर रखा हुआ है उसके नीचे का हिस्सा, उसके नीचे का हिस्सा यानी कि यहाँ से यहाँ तक का हिस्सा, यहाँ से यहाँ तक का हिस्सा का तो बात हो चुका है, लेकिन एक हिस्सा बच जा रहा है। यहाँ पर देखिए जो ऊपर रखे हुए हैं, नीचे का हिस्सा तो हो गया। अगर हम कोई चीज रखेंगे अर्धगोला तो नीचे का तो हिस्सा हम तो निकालेंगे ही। तो यहाँ से यहाँ तक का हिस्सा समझो, तो यहाँ से यहाँ तक का हिस्सा क्या होगा? अर्धगोला हो गया। लेकिन ऊपर में जो एक ये रचना हुआ है वृत्त का, उसको तो हमको हटाना होगा, क्योंकि वो तो बाहर की ओर है। वो कहाँ है? बाहर की ओर, वो हटा हुआ है। वो क्या हुआ है? हटा हुआ है। तो माइनस का वृत्त का क्षेत्रफल जो है उसमें से क्या कर देंगे? घटा देंगे। πr² को क्या कर देंगे? घटा देंगे। इस भाग को हमने क्या कर दिया? घटा दिया। काहे घटा दिया? हमको सिर्फ और सिर्फ इस ठोस गोले का आयतन निकालना था बाबू। ठोस गोले में घनाभ तो नजर आ रहा है और गोला भी नजर आ रहा है, ये देखिए। लेकिन हॉय वाला जो भाग है ऊपर बचा हुआ है, ये वृत्त वाला हिस्सा इसमें से निकालना होगा। ये वृत्त वाला हिस्सा निकालना होगा। तो मैंने इस वृत्त वाले हिस्से को क्या कर दिया है? बाहर की ओर निकाल दिया। अब देखिए घनाभ का जो क्षेत्रफल होता है क्या होता है? बोलिए 6a² ना, 6 गुना 6a² प्लस 2 गुना पाई का मान कितना होता है? अब यहाँ थोड़ा सा हल कर लेते हैं। देखो ये है 2 को πr²,
और ये है एगो पाई आर स्क्वायर, तो 2 गो पाई आर स्क्वायर में से एगो पाई आर स्क्वायर गया तो कौन पाई आर स्क्वायर हुआ? तो एगो प्लस में बड़ा है तो प्लस में होगा पाई आर स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ से 6 गुना भुजा है, ये इसका भुजा कितना है 7, तो 7 गुने 7 प्लस 22/7 गुना आर। भैया हमने बोला है कि जो इसका आर होगा वो उसका व्यास होगा, तो व्यास अगर इसका व्यास कितना है 7 है, अगर इसका व्यास कितना है तो यानी कि इसकी त्रिज्या कितनी होनी चाहिए 7/2। इसकी त्रिज्या कितनी होनी चाहिए 7/2, क्योंकि यहाँ पर लिखा है और तो गोले का व्यास भी 7 होगा, व्यास है वो, यहाँ पर त्रिज्या का बात कर 7/2 हो गया। व्यास उठा लीजिए, 7 से 7 खत्म कर लीजिए, 11 दूनी का 22 खत्म कर लीजिए। याद है 7 6 गुना 49 प्लस 11 7 77 77 और बटा में 2। ठीक है, वह सब गुना कर लेते हैं। 9 6 54 4 5 8 में 6 24 24 और 5 होता है 29, 294 प्लस 77/2। 77 में 2 से अगर भाग दे दिया जाए तो कितना आ जाएगा? 2 में 77 से भागा देने का जब तो फिर कितना है 2 3 6 1 8 2 का 16 1.5 38.5, इसको उड़ा दो 38.5 उड़ा दो तो 294 प्लस 38.5, यहाँ से जोड़ दिया जाए तो 294 पे 38 जोड़िए, 8 4 12 का 2 9 3 11 का 11 11 1 12 और 2 1 3 322.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए देख लीजिए एक बार।